दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चंस करा रहे थे आप लोगों को इंटरपोलेशन में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। बहुत अच्छे मेथड है इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन में आपको मैंने न्यूटन गागरीज, न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड सभी करा दिया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उस स्टेलिंग करा दिया, गागरीज, स्टेलिंग, गॉस और स्टेलिंग कराने के बाद बिसल की बात आती है। बिसल बहुत अच्छा है, जैसे हम स्टेलिंग करते हैं वैसे बिसल है। स्टेलिंग में पहले ज्वाइंट होता है, बिसल में पहले दो लिए जाते हैं फिर ज्वाइंट होता है। विशेष दो थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिसल का। बाय रूल्स मैंने बताया क्वेश्चंस को, बाय रूल्स पूछा जाता है आपको। जब भी क्वेश्चंस का नाम दिया जाएगा, जब भी कहा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाय नेम क्वेश्चंस देता है। इस नेम से डिफरेंस सॉल्व करिए। डिफरेंस निकालने का, सभी क्वेश्चंस में डिफरेंस निकालने की बात आती है। आपको मीन्स दे रखा होता है, डाटा दे रखा होगा, डाटा में क्वेश्चंस कहेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंस निकालना है कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंस की बात करता है। सभी में डिफरेंस निकालना होता है। क्वेश्चन कह रहा हूँ बिसल में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन इतना दिया होगा लाइन में, देखिए गिवन y 20 = 24, 24 = 30, 28 = 35, y 32 = 40। फाइंड दैट y 25 बाई बिसल मेथड। डायरेक्ट नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे रहा है बाई बिसल मेथड की बात कर रहा है वो। विशेष ध्यान रखेंगे, नाम पे ध्यान रखेंगे। बिसल की बात कर रहा है, स्टेलिंग की बात नहीं कर रहा, गॉस की बात नहीं कर रहा, बिसल की बात कर रहा है। बिसल में कैसे लगाते हैं वो ध्यान रखते हैं। ठीक, तो हमें जो डिफरेंस टेबल होती है, डिफरेंस टेबल तो सभी के सेम बनती है। किसकी? बिसल की हो, गॉस की हो, स्टेलिंग की हो। ठीक है, इनकी सभी की टेबल सेम बनती है और बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी सेम बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जीरो हम पुट कर लेते हैं, एक थोड़ा सा जीरो शॉर्ट यू लेते हैं, उसको पुट करते हैं मीन मान के। जबकि बाकी में फॉरवर्ड गॉस में मीन जीरो ऊपर नीचे वाला नहीं लेते हैं। विशेष ध्यान रखना ये बात। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लाइन खींच दिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 की बात कर रहा है। 25 की बात कर रहा है, हम 24 को जीरो कर लेते हैं। 25 की बात कर रहा है तो हम 24 को जीरो कर लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम 24 को यहाँ पे जीरो कर लिया, ये जीरो किया, तो इसके ऊपर वाला -1 हो जाता है, नीचे 1 2। विशेष ध्यान देंगे, ये नंबर हम पुट कर देते हैं। इसके इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे आगे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था इन दोनों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8। ठीक, इसको इसमें से माइनस किया 3, इसको इसमें माइनस किया 5, फिर अगेन माइनस करेंगे तो माइनस का 5, अगेन माइनस करेंगे तो 2। ठीक, जैसे अगेन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस, तो यहाँ पे 7। इसे ध्यान देंगे। क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस को कंसेप्ट पीछे ध्यान रखेंगे, जब तक समझ में नहीं आए पूछ ली। अब आते हैं फार्मूले की। जैसे फार्मूला लगाते हैं, स्टेलिंग का फार्मूला लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यूएन निकाल लेते हैं। यूएन सभी का जो हम निकालते हैं, म्यू या यू के लिए, यू सभी का बिल्कुल सेम होता है निकालने का मेथड, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। पहले हम क्या करते हैं, यू निकालते हैं। यू कैसे निकालते हैं, देखिए यू निकालने का तरीका हमारा वही रहता है। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, हमने लिखा, क्या करते हैं, u = x - a/h। विशेष ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है u = x, हमारे पास 25, जिसको a काउंट किया, जिसको हमने लिया 24, h दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना कितना है, वो विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक, मैंने बताया आपको कई बार, डिफरेंस का विशेष ध्यान रखें। डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4 4 4 चल रहा है, तो इसके नीचे 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ की तो क्या बचेगा, 1/4। तो 1/4 रखेंगे, या इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं। दोनों वैल्यू से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। 1.4 रख सकते हैं या 0.25 रख के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्या है, विसल का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे बाई विसल रूल्स। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता है यहाँ पे। ठीक, आइए यहाँ पे लिखते हैं बाई बिसल्स रूल। बिसल्स रूल क्या कहता है, पहले विशेष ध्यान रखेंगे। बिसल्स रूल्स का विशेष ध्यान रखना, आपको लिखना है। मैं लिखता हूँ फिर बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन मैंने फार्मूला लिखा, पहले क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे y होता है, इसमें सॉरी ये y² होगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, ये y होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये y3। ठीक, विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसमें y
डेल बैकवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है। यहाँ पे वाई एन लिखते हैं, फिर फॉरवर्ड एक में, फिर वो स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, अगला बढ़ता रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमने एच निकाल लिया। एच निकालने के बाद फार्मूला, विशल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले में होता है स्टेलिंग में सबसे पहले 1 पॉइंट होता है, विशल में 2। स्टेलिंग में 1 पॉइंट पहले लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे स्टेलिंग होता, यदि स्टेलिंग होता तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। अब विशल है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये नंबर यहाँ पे चलते हैं, इसके 2 नंबर लिखेंगे। विशल में 2 नंबर लिखना है, कौन कौन से, एक ये नंबर हो जाएगा, ये और ये 2 नंबर पहले, फिर एक नंबर ऊपर, यहाँ पे ये 8, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये ऐसे, ठीक, फिर 2, फिर 1, विशेष ध्यान रखना ये, ठीक, ये ऐसे। आई होप समझ में आ रहा हो। देखिए स्टेलिंग में क्या था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे, विशल में पहले ऐसे है, फिर ऐसे है। विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस का कंसेप्ट, स्टेलिंग में पहले सिंगल नंबर, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, जबकि विशल में पहले डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ऐसे ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में। वो फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें u माइनस 1/2 भी होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। फार्मूला मैंने लिखा है, रिपीट करता हूँ, फिर वैल्यू करा रहा हूँ। ठीक, फार्मूला क्या रहता है, यू एन, यानी यहाँ पे यू एन लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। यू कितना, 24, फिर यहाँ पे 1/2 u0 y1, u0 y1, ठीक, यहाँ पे फिर म्यू 1 - 1 डेल्टा y0 प्लस म्यू -1 डेल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक, दोनों देखो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक, ये दोनों यहाँ पे फैक्टोरियल, फिर सिंगल में 1/2 आ गया, यहाँ पे एक आगे माइनस किया गया है। ठीक, यहाँ पे फिर म्यू, फिर यहाँ पे 1/3, फिर वैल्यू रख देंगे, फिर अगेन ऐसे चलते रहेंगे, ये आ जाएगा। अगेन में फिर माइनस वाला आएगा, यहाँ पे 2 करेंगे। विशेष ध्यान रखेंगे फार्मूले में, फार्मूला विशेष ध्यान रखना है, रिपीट करा रहा हूँ। देखो सबसे पहले लिखा, ये हमारे पास f(x) लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालनी है उसकी बात करते हैं। फिर यहाँ पे 2 वैल्यू, 1/2 होगा, 1/2 इसके नीचे हो सकता है, वहाँ पे नहीं लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास y1 y2, इसके साथ डेल नहीं होता, विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे y1 y2 होगा। फिर आ जाता है म्यू 1/2 डेल 0, डेल 0 मतलब यहाँ पहला नंबर, ठीक, डेल 0 हो गया। फिर ये पूरा, फिर देखो यहाँ पे ये हो गया डेल 0, ये नहीं डेल -1, ये हो जाएगा उसका, दोनों ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे अगेन थर्ड वाला हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा हमने इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2। अब प्लस किया हमने, लिखा 32 + 35 + 1/4 कर लें, 1/4 कर लें। देखो 1/4 नहीं, 0.25 माइनस 0.5, विशेष ध्यान रखेंगे, इसको मैंने हाफ कर दिया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 0.75 मल्टीप्लाई कितना, देखिए ये नंबर, यानी कि -5 + 2 अपॉन यहाँ पे 2, इसके अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 0.25 माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन 3 × 2 × 7। इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर अगेंस्ट आंसर आता है। चेक करते रहिए, कैलकुलेटर की सहायता से करिए, मैं कर रहा हूँ। देखिए फटाफट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, कैलकुलेटर की सहायता से आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसको देखो प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें से इसको माइनस किया, इसको इसे इसमें से माइनस करेंगे तो भाई मेरे 0.25 आ जाएगा, 0.25 आएगा। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आ जाएगा, ठीक, 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस नंबर को यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3, ठीक, -3 यहाँ पे माइनस का, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे प्लस का होगा, यहाँ पे क्या है 4 है, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें से माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे
माइनस का बचेगा, ठीक। तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, ये माइनस का आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट विषय ध्यान रखना है, जब तक आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने बिसल बता दिया है। अब इसके बाद और क्वेश्चन बताता हूँ। बिसल्स के बाद आता है एवलेशंस, एवलेटन बताता हूँ। एवलेटन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाय नेम से क्वेश्चन देखिए, फिर इनके साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक साथ लिख के फार्मूले में डिफरेंस बताता हूँ कैसे यूज करना है किसी किसी का, ठीक। देखते रहिए वीडियो हमारी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।